नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवा क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग फिर से आज औसत में एवरेज में आगे बढ़ते हैं और नए कुछ कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मेरे जहन में एक बार सवाल आया, क्यों ना एक ही दिन में 3-4 घंटे का क्लास लेके एवरेज को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन उससे क्या है ना, आप पर बर्डन हो जाएगा कि 3 घंटे रेगुलर एक ही चीज को देखना होगा, एक ही आदमी को झेलना होगा। इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके इस क्लास को, एवरेज को खत्म कर रहा हूं और हर एक चैप्टर को ऐसा ही खत्म करूंगा। ऐसे भी आप देखते होंगे, KGF आया, KGF 2 आया, पुष्पा आया, पुष्पा 2 आया, जो आपका फेवरेट मूवी वगैरह है। इसी तरह बाइफर्केशन जो है ना, बहुत ही बढ़िया होता है, ताकि आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्रमागत संख्याओं के बारे में, या वो नेचुरल नंबर हो 1 2 3, होल नंबर हो 0 1 2 3, रेगुलर हो, या सम हो या विषम हो, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, या एक निश्चित अंतराल हो, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता हो, उनको हमने देखा, औसत चाल देखा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि ये क्रम में ना होगा, ये क्रम में अब ना होगा। कोई जरूरी नहीं है एग्जामिनर पूछे क्रम में दे दो रे बाबू, आंसर बोल दे, नहीं। अब ये कहेगा एक 10 है, दूसरा 15 है, तीसरा 25 है, चौथा 30 है और पांचवा 45 है। अब इसका औसत निकालो बाबू साहब, कहेगा इसका औसत निकालो। ठीक है, अगर भोज खाने जाते हो तो सब है बराबर नहीं ना खाते हो, कोई 10 को खाया, कोई 2 को खाया, कोई 20 को खाया, कोई 5 को खाया, कोई 4 को पूरी खाया। ठीक है ना, तो कहेगा औसत कितना सब मिला के हमारा जाएगा, तो कैसे डिफाइन करो। क्रमागत तो है नहीं, क्रम तो सब बराबर तो नहीं है कि एक 10 खाया, एक 15 खाया, एक 20 खाया, एक 25 खाया। क्रम में तो है नहीं, एक सेम पैटर्न को फॉलो तो करता नहीं है हर जगह। ठीक है, तो एग्जामिनर बहुत चालू है कि अगर आपको क्रम में दे दिया जाए तब तो तुरंत हल कर लीजिएगा, ऐसा दिया जाए जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता हो, तब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तब आप क्या कीजिए। क्या देखिए, औसत का एक फॉर्मूला है जो सर्वथा व्याप्त रहेगा, योग बटा एन। एन का तात्पर्य कितनी संख्याएं हैं, कॉमा दे देते हैं क्या, नहीं तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा संख्या है। योग सबों का योग बटा एन, कितनी संख्याएं हैं, ये हो गया। अब इससे निकालते हैं 10 15 25 25 50 30 80 80 और 45 125, 125 भागा 2 2 4 1 5। अब तो ये तो आसान आसान था, तब तो हो गया। अब 77 दे, 67 दे, 87 दे, 117 दे, तब क्या होगा। ये 5 संख्याएं छोड़ के 10 संख्याएं दे देगा तो फिर क्या होगा। क्या ऐसे आसानी से आप निकाल पाइएगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा बात नहीं है, निकलेगा जरूर निकलेगा। लेकिन समस्या ये है, वो आपका अगला 4 प्रश्न का समय खा जाएगा। ठीक है ना, कोई को होता है ना, 2 पंगत भोज खा के 2 पंगत उठ गया भोज में, ठीक है, फिर भी वो तीसरा के साथ लगा हुआ है, खा रहा है, दाब रहा है पूरी, है ना, दबा दबा के खाता है। तो हमारे गांव में भी कुछ लोग है वैसा। तो इसको हल हम कैसे करेंगे, हल हम कैसे करें कि आसानी से फटाफट कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें से किसी को भी आप एवरेज मान लीजिए, उसी को कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंस करके हम चलेंगे, बैलेंस करके नहीं होता है। घरे में देख लीजिए, 4 भाई है, 5 भाई है, कोई किसी स्वभाव का, कोई किसी स्वभाव का, कोई किसी स्वभाव का। अगर बैलेंस वहां पर नहीं हो तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ?
पांडव का अलग स्वभाव था, दुर्योधन कौरव का अलग स्वभाव था। अगर टकराव हो जाएगा तो क्या हुआ, महाभारत हुआ। वही अगर बैलेंस हो जाता, सब पितामह की बात मान लेते तो आसानी से एकदम राजपाट चलता। ठीक है, तो देखिए किसी को आप इसमें एवरेज मान लीजिए, किसी को, चलिए बीच वाले को ही हम एवरेज मान लेते हैं। अक्सर यही कीजिए कि आप बीच वाला जो है ना, किसी को बीच वाला, अगर 10-12 संख्या है 5-6 के बाद बीच वाला लगे कि कोई बीच वाला है, एक किसी को भी उठा लीजिए। आप शुरुआत वाले को भी उठा सकते हैं, लास्ट वाले को भी उठा सकते हैं, दूसरा उठा सकते हैं, चौथा उठा सकते हैं, 10वां उठा, जितना संख्या कहीं से भी कोई किसी को एक एवरेज आप मान सकते हैं। तो एवरेज हमने यहां 25 मान लिया। ठीक है, अब देखिए पहला संख्या इस 25 से क्या है ये बताइए। पहला संख्या जो है इस 25 से क्या है, 15 कम है, -15 कम है ना। दूसरा क्या है, ये क्या है बताइए, ये 10 कम है। ये क्या है, ये 0 है, बराबर है। ठीक, अब ये क्या है, 5 प्लस है, +5, और ये क्या है, +20 +20। ठीक है, ये +20। अब देखिए 15 10 25 और 20 5 25, -25 और -25 खत्म हो गया, खत्म हो गया एकदम से। इधर भी -25 है, इधर भी -25 +25 है, तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, 0। दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो 0 आ जाएगा। सारा को जोड़ना रहता है, जितना है सारा को जोड़ना है। ठीक है, तो 0, तो 0 यहाँ पर क्या जुटेगा, 0। लेकिन देखिए एक चीज गौर कीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं। यहाँ तो 0 जुड़ने लगे इसलिए कुछ बचा नहीं, तो हमारा एवरेज यही 25 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एवरेज यही 25 हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक कंफ्यूजन होगा, एक कंफ्यूजन होगा, चलिए बताते हैं। देखिए इसी को तो बैलेंस करना होता है, समायोजन करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए एक है 25, एक है 30, एक है 32, एक है 35, एक है 40, एक है 45। ठीक है, हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन। अब इनका औसत हमको निकालना है, इनका औसत हमको निकालना है। आप कहीं से भी कोई संख्या उठा लीजिए। बीच वाला उठाने में क्या होता है ना, माइनस भी कम करना पड़ता है, प्लस भी कम करना पड़ता है, मतलब कि बैलेंस करने में और आसानी हो जाता है। ऐसे आप कहीं से भी उठा के कर सकते हैं। देखिए 40 से उठा लीजिए, चलिए एवरेज हमारा इसमें 40 है। ये सपोज होता है, एग्जैक्ट एवरेज नहीं होता है। एवरेज को मैंने क्या कहा है, AB से डिनोट कीजिए। ठीक है, तो 40 से ये वाला क्या है, देखिए नीचे लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर क्वेश्चन में ही हल करते जाइए, क्वेश्चन में ही। ऐसे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं बहुत सारे, तो आपको पेन पेपर तो वहां उठाना पड़ता है। ठीक है ना, या नहीं भी उठा सकते हैं, देख सकते हैं इससे कितना कम, इससे कितना कम, इससे कितना कम, डायरेक्ट जोड़ते जाइए और जो आए उसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 क्या है, 40 से -15 कम है, ये -10 है, इससे 10 कम, ये -8 है। ठीक है, अब ये -5 है, अब ये 0 बराबर है, कोई फर्क नहीं है, और ये 5, ये +5। अब देखिए सबको आपस में जोड़ना है, तो ये 5 और 5 तो खत्म हो गया, 5 + 5 - 0। अब आइए यहाँ 15 10 25 और 8 33। अब कितनी संख्याएं हैं, देखिए क्या ये 33 यहाँ जोड़ दें, जैसे 0 जोड़ दिए तो हो गया था, बोले था कंफ्यूजन हो जाएगा 0। उसी तरह अगर आप इसको नहीं देखिएगा, वहीं उसी को देख के छोड़ के चले जाइएगा, तो 33 आया, 33 जोड़ दीजिएगा, कहिएगा 40 33 73 हमारा एवरेज हो गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो 33 आया है ना, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, 6 से भाग दे दीजिए, तो 2 11 तिया 33, यानी कि 5.5, 5.5। तो किसमें था, ये माइनस वाला फिगर है ना, ये तो माइनस है, माइनस वाला बचा हुआ है, तो माइनस करेंगे, प्लस वाला बचा हुआ रहता
तो प्लस करेंगे। यही कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, आप पूरा क्लास को नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है, -33, ये -33 इसमें फिगर आया सबको जोड़ने के बाद, कितनी संख्याएं हैं उससे भाग देना, क्योंकि सबों का तो बैलेंसिंग है ना। बैलेंसिंग जब हम किए तो सभी संख्या का बैलेंसिंग किए ना, तो सभी संख्या से औसत हमको निकालना है, हमने औसत माना है। तो औसत क्या होता है, कुल योग बटा n। तो n हमारा 6 है, तो कुल योग तो ये माइनस में आया और बटा n तो हमको लेना पड़ेगा ना, तो यही 6 बटा n हमारा हो गया। तो 6 आ गया, तो 6 से भाग दिए 5.5 आया, तो 40 में से 5.5 घटा दीजिए तो 34.5 हमारा औसत आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको वहां पर नाम बदल दिया जाता है, पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा वही रहता है। चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है 7 मित्र है, 7 मित्रों का औसत उम्र 25 साल है। इनमें से 6 का औसत उम्र प्रश्न क्या, 7 मित्रों का औसत उम्र 25 साल है। ठीक है, इनमें से 6 मित्रों का औसत उम्र 24 साल है। 7वें मित्र का उम्र बताएं। 7वें मित्र का उम्र पूछा जा रहा है, तो देखिए इसको दो कंसेप्ट से बनाया जा सकता है। सबसे पहले योग बराबर क्या होगा, योग बराबर जब औसत बराबर होता है योग बटा n, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुना n। औसत बराबर होता है ना योग बटा n, औसत बराबर योग इधर गुना में क्या भागा में आ जाता है, तो अब योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत, और यहाँ जो गुना, यहाँ जो भागा में है इधर आके गुना हो गया, तो औसत गुना n, यानी संख्या, कुल संख्या, कितने मद हैं, कितने पद हैं। ठीक है, तो अब क्या है, 7 मित्र औसत उम्र 25, 25 गुना 7। ठीक है, इसमें से क्या है 6 का उम्र घटा देंगे, 7 का कुल योग में से 6 का कुल योग घटा देंगे तो 7वां निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। एकदम निकलेगा, एकदम निकलेगा, ये आपको भी पता है, ये तो आपको पता है ही। ठीक है, जो नहीं पता है वो हम बताएंगे। 7 और 6 का 24 है, 6 गुना 24। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा भाई, 25 सती 175 और 24 छक 44, 144, बैलेंस 31 आया ना। 7वें मित्र का उम्र हो गया ये, 7वें मित्र का औसत उम्र हो गया ये वाला। तो क्या हम एग्जाम में ऐसा सॉल्व करने जाएंगे, एग्जाम में ऐसा सॉल्व करेंगे हम, नहीं करेंगे। कैलकुलेशन तो ऐसे प्रश्नों में हम बिल्कुल नहीं करेंगे, देखते साथ सॉल्व कर देंगे, यही चीज आपको नहीं पता है। देखते साथ कैसे सॉल्व करना है, आप तो भेड़ चाल में चल चुके कि भाई 7 गो का है 25 तो और उसमें 6 गो का 24 दिया हुआ है, तो दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारा 7वां निकल गया, ये हुआ भेड़ चाल। ठीक है, गांव देहात में कहानी है कि एक चाल में जो चल दिया वो भेड़ चाल हो जाता है। सियार देखते हैं, एक बार हुआ रंगा सियार पढ़े हैं ना बचपन में, एक बार सियार
अपने आप को रंग लिया, नीला सियार हो गया, रंगा सियार। लेकिन एगो सियार हुआ हुआ कि अब सब ये भी जो है हुआ हुआ करना चालू कर दिया, क्योंकि जाति से तो हटेगा नहीं, ठीक है ना। भेड़ा सियार चाल भेड़ चाल जो कहिए। तो हमको इसमें जाना ही नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको देख के आप हल कर दीजिएगा। चलिए देख के बताते हैं कैसे हल करना है। 7 का उम्र 25 है, औसत उम्र 6 का कह रहा है 24 है। घट कितना गया भाई, घट कितना गया, 1 साल घट गया औसत उम्र, यानी कि सबों का 24 24 हो गया एवरेज, सबों का 24 24 24 24 छबों का। यहां पर था सबों का 25 25 25, औसत का यही अर्थ हुआ ना, सबों का 25 25 25, कुछ भी हो लेकिन औसत निकाल दिए, सबों का 25 25 25, ठीक है। तो लेकिन कह रहा है 6 का 24 24 24, तो एक गया कहां, वो एक जो है ये 6 मिलके यहां पर पचाए हुए था, जब इसमें सम्मिलित था ये 7 था, सबको 25 25 था, लेकिन एक टूट के जब बाहर चला गया तो सबों का 24 24 24 हो गया, यानी कि 6 को जो मिलके इसका एक 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 पचाए हुए था कि नहीं। तो 6 गुना 1 एक ही साल पचाए हुए था ना, जो 7वां मित्र है उसका 1 साल ही सब पचा गया था। तो 6 गुना 1 6, और यहां पर तो 7वां का 25 तो है ही, 7वां का 25 तो है ही, तो 25 और जोड़ 6 बराबर 31, फटाक से देखते के साथ हल हो गया। हुआ कि नहीं। हम ये कैलकुलेशन क्यों करने जाए, हम ये कैलकुलेशन करेंगे ही क्यों, हम तो देख के प्रश्नों का हल करेंगे, हम तो देखते साथ ही प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा समझ लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए। हमने तो आंसर बता दिया आपको कैसे करना है। कह रहा है 7 मित्र जो है 25 साल औसत है कि नहीं है एकदम है। अब कह रहा है 6 का इसमें से जो है 24 ही है, इसमें 6 का जो है 24 ही है। जब ये सातों था तो सब क्या है, सबका सातों का 25 25 25 25 हो गया। लेकिन जब ये 6 बचा, एगो भाई भाग गया, बोला हमारा मित्रता तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। सब कर्ण थोड़े ही होता है, सब कर्ण नहीं होता है कि गलत भी मित्र है तो भाई हम मित्रता निभाएंगे, प्राण अपना दे देंगे, लेकिन मित्र का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो सबों का 7 का जो है 25 25 यहां पर हो गया, औसत का क्या तात्पर्य हो गया, सबका 25 25 है ना। अब 6 का क्या हुआ 24 24 24, 6 का 24 24 24, तो छबों में एक एक घट गया, इन 6 में एक एक कम हो गया। तो जब 6 में एक कम हुआ, एगो में एक कम हुआ 1 हो गया, दूसरा में एक कम हुआ 1 1 2 हो गया, तीसरा में एक कम हुआ 1 2 1 1 2 1 3 हो गया, चौथा में हुआ फिर 4 हो गया, पांचवा 5 हो गया, छठा में हुआ 6 हो गया, यानी टोटल छबों मिला के 6 का कमी हो गया। हुआ कि नहीं, हाँ हुआ ना। तो 6 कहां चला जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 6 यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा नया औसत जो है, यानी नया का जो है व्यक्ति जो है 7वां मित्र था, उसका उम्र 31 साल, 7वें का उम्र 31 साल। और ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, दोनों औसत के बीच का ठेठ भाषा कहते हो ना गांव में, ठेठ वाला आदमी है, बुड़बक है, एकदम से ठेठ बुद्धि लगाता है, उठाया लातिया फटाफट देने लगा, कुछ समझा बुझा नहीं, है ना। तो ठेठ बुद्धि क्या कहता है, दोनों औसत के बीच का डिफरेंस, दोनों औसत के बीच का डिफरेंस 1 है ना, 24 और 25 1 का डिफरेंस, ठीक है। अब 1 का डिफरेंस अंतिम जो औसत है कितने लोगों का है, 6 लोगों का है, तो डिफरेंस गुना 6, यानी अंतिम जो औसत दिया अंतिम लोगों का दिया, तो डिफरेंस गुना उतना उतना लोगों का 6, तो 1 गुना 6 बराबर 6, पुराने औसत में जोड़ दो, तो 25 और जोड़ 6 31, 25 प्लस 6 31,
कहीं कोई कंफ्यूजन? हर एक प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, एक जरा सा कंफ्यूजन बचने का कहीं कोई स्थान नहीं है अब, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे और देखते हैं, सेम क्वेश्चन पैटर्न पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को सेम रखते हैं, इसी में आंकड़ों का हेर फेर करते हैं, ठीक है ना? चलिए आंकड़ों का हेर फेर हो गया, हम चाहते चलिए सब पूरे हेर फेर करते हैं, पूरे हेर फेर करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या बन गया? 8 मित्रों का औसत उम्र 12 साल है, इनमें से 7 मित्रों का औसत उम्र 10 साल है। तो यहां भी चेंज करना पड़ेगा ना? आठ प्रश्न अब क्या हो गया, देखिए आंकड़ों का हेर फेर कर दी है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है? 8 मित्रों का औसत उम्र 12 साल है, इनमें से 7 मित्रों का औसत उम्र 10 साल है, 8वें मित्र का उम्र बताएं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट को अपनाना है क्या? नहीं अपनाना है, इस पर तो हमें जाना ही नहीं है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। करेंगे क्या भाई? देखो सबसे पहले ठेठ बुद्धि, 8 का कह रहा है 12 है, 7 का कह रहा है 10 है, पचा गया कितना? 2-2 साल तो पचा गया ये। इसमें जब था तो 2-2 साल सबका पचाए हुए था। देखो अभी भोज का दिए थे ना उदाहरण, गांव में जाते हैं भोज खाने, कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो 2-4 पूड़ी खा के चले आते हैं, ठीक है। अब तो भी नहीं खा रहे हैं, बड़ा समस्या हो गया हेल्थ का, ठीक है ना। गए एक पूड़ी उठा लिए, जबरदस्ती जिद करता है, 2 पूड़ी खाते हैं, 4 पूड़ी खाते हैं, कोई है 20 पूड़ी खाने वाला। अगर मान ली जो भोज करवा रहा है कहीं काउंट कर ले कितना दौना में पूड़ी उठा है, ठीक है, तो क्या देखेगा? एक पंगत में 500 पूड़ी खाया गया, तो एवरेज निकाल लेगा, 100 आदमी था, 5-5 पूड़ी खाया। बेचारा छुप कौन जाएगा जो एक के साथ 20 पूड़ी खाया होगा, उसका भी काउंटिंग 5 को आया होगा ना, कौन जानता था वो दरिद्र है, उसका भूख पेट बड़ा है कि नहीं? तो उन यहां पर वही कहा जा रहा है, 8 मित्र जब था साथ में तो 12 था। तो अब क्या हुआ? कौरवों में युद्धसु जो थे उनको मन हुआ कि नहीं हम तो धर्म का साथ देंगे, बीच युद्ध में छोड़ के चले गए। युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैदान में ही बोले नहीं हम तो पांडवों का साथ देंगे भाई, हम धर्म के साथ रहेंगे, ठीक है। मरना तो तय ही है, रण में आए हैं तो ऊपर जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो धर्म के साथ कुछ कर्म कर जाए, ठीक है। क्या उधर भगवान कृष्ण है, बैकुंठ तो लिए जाएंगे। तो कहा क्या ये अलग हो गया, एक मित्र 8वां मित्र इससे अलग हो गया। तो 7 मित्रों का औसत उम्र 10 साल, ये जो सातों इसमें था तो 2-2 साल पचाए हुए था, क्योंकि अभी 10 साल है, 2 कम है इससे 2 कम है इसमें। ये सातों मिलके 2-2 साल पचाए हुए था जब इसके साथ था, ठीक है। तो 2-2 पचाए हुए सातों मित्र था, एक 2 हो पचा लिया तो 7 14 पचा लिया, तो 14 पचा लिया तो 8वां तो यहाँ पर 12 दिख ही रहा है, और 14 और जो ये सब दो ये मिलके पचाए हुए था, तो 12 और प्लस 14 कितना हो गया? 26। डायरेक्ट देखते के साथ देखना है और हल कर देना है, दिमाग उतना लगाना ही नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब थोड़ा सा सोचिए, लॉजिक से चलेंगे हम। तो 8 है 12 औसत उम्र, ठीक। अब क्या कर रहा है? 7 हो गया तो 10 औसत उम्र हो गया, घट गया भाई। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या हो गया? 2 साल। अब मैंने क्या कहा? अंतिम जितना था मित्र, बचा हुआ जितना मित्र था, अंतर में उसको घटा दीजिए, बराबर 14, क्योंकि पचाए हुए तो यही सातों था ना,
उसका लहिस्वा भी एडजस्ट किए हुए था कि दिखे नहीं कि वो ज्यादा भूखड़ है कि नहीं। तो 14 हो गया। अब 14 पुराने वाले औसत में आप 14 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया, फटाक से आंसर आया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए आप अगले क्लास में मिलते हैं, फिर इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।